इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। तोशाखाना रेफरेंस आखिर है क्या और इस केस में क्या क्या हुआ, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी। जी सुहेल साहब, बताइए क्या मामला और इसका बैकग्राउंड बताइएगा। जी देखिए, ये देखा जाए नैब की हिस्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ करप्शन के रेफरेंसेस फाइल हुए, उनके अंदर हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि नैब जब रेफरेंस फाइल करता था तो मुलजिम के ऊपर ये सबूत आयद होता था, वारे सबूत के वो साबित करे कि मैंने करप्शन नहीं की। लेकिन इस केस के अंदर हम देखें, वाइट कलर क्राइम का केस था, करप्शन का केस था, लेकिन जब रेफरेंस फाइल हुआ उस वक्त नैब के पास तमाम इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद थे। अगर हम इसकी इस रेफरेंस के मुताबिक जिसके अंदर अब उनको सजा सुनाई गई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, इमरान खान को, जिसके मुताबिक अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 के दौरान और इमरान खान और बुशरा बीबी ने मजमूई तौर पर उनको 108 मुख्तलिफ स्टेट गिफ्ट्स मिले। और इन 108 गिफ्ट्स में से जो बतौर प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट लेडी उन्होंने तकरीबन 58 गिफ्ट जो है वो अपने पास रखे, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ 118 आइटम्स उसके अंदर शामिल थी और जिनकी जो मालियत थी वो अरबों रुपए में थी। लेकिन उसके अंदर जो ये यूनिक गिफ्ट, जो सबसे बड़ा जो गिफ्ट था वो ग्राफ रिस्ट वॉच थी, जो मक्का एडिशन था और जो कि सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने उन्होंने 2018 में जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे वो सऊदी अरब पहुंचे थे, उनकी तरफ से ये गिफ्ट दी गई थी। और इस गिफ्ट को उन्होंने जब फरोख्त किया तो $4,11,000 इसकी वैल्यू जाहिर की गई। लेकिन इसकी जो चूंकि ये यूनिक घड़ी थी और इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू थी और ये बहुत प्राइसलेस ये घड़ी तस्वुर की जाती थी, और जिसके नतीजे में जो रूल्स थे उसके मुताबिक एक ट्रेजरी हाउस में जमा होनी थी। लेकिन इस दौरान इन्होंने जो एक इंडिपेंडेंट एस्टिमेट लगवाया गया जो इसकी वर्थ को साबित करती है कि वो 3.67 मिलियन डॉलर की इसकी वर्थ थी। और 19 अप्रैल 2019 को साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसी घड़ी को 1,41,000 रुपये जमा कराकर इस घड़ी को हासिल किया। और सेम डे उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने ये घड़ी जो है वो एक आर्ट ऑफ टाइम्स इस्लामाबाद एक शॉप थी, वहाँ पर उन्होंने $4,11,340 में फरोख्त कर दी है। और उन्होंने इसकी जो रिटर्न रसीद थी वो भी उन्होंने जो कैबिनेट डिवीजन में जो ट्रेजरी हाउस है वहां पर जमा कराई थी। इसी तरह 2022 में एक प्रोग्राम के दौरान निजी टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम था जिसके अंदर बिजनेसमैन उमर फारूक जहूर उन्होंने वो अपेयर हुए और उन्होंने बताया कि ये घड़ी उन्होंने $2 मिलियन के अंदर तकरीबन उन्होंने ये घड़ी खरीदी है, जहां से ये स्टैब्लिश हुआ कि जो तोशा खाना के अंदर जो कबीना डिवीजन के अंदर था तोशा खाना था उसके अंदर जो उसकी रसीद जमा करवाई गई थी वो फेक है। तो नैब को बहुत अहम दस्तावेजी सबूत मिले और उसके साथ फिर नैब को एस्टेब्लिश किया। जो एक आर्ट ऑफ टाइम के जो मालिक थे जिनका नाम शफीक था, उन्होंने ये अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के जरिए इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने कभी इस टाइप की जो ट्रांजैक्शन इमरान खान के साथ नहीं की। इसी तरह मजीद लोगों के हवाले से जब तहकीकात की गई तो बहुत से हकायक मजीद सामने आए कि किस तरीके के साथ जो लाखों डॉलर के मालिक की घड़ी थी किस तरीके के साथ इसका इस्तेमाल किया गया और दुबई के अंदर किस तरीके से फरोख्त की गई, जो कि मजबूरी तौर पर $2 मिलियन के अंदर दुबई में हुई। इसी तरह 4 रुकनी इन्वेस्टिगेशन की टीम तश्कील दी गई नैब की, जिसने 8 मार्च 2023 को इस सारे मामले की तहकीकात की, दुबई का विजिट भी किया और शफीक को भी मिले जो शॉप के मालिक थे, जिसने सारे अपने पाकिस्तानी कौंसलेट के अंदर पाकिस्तानी कौंसलेट के जरिए से उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी जमा करवाई थी। इसी तरह नैब की टीम ने उमर फारूक से भी मुलाकात की, उनसे वेरीफाई किया, जो ग्राफ वाच थी उसके मुतल्लिक भी उन्होंने तमाम तर तफसीलात हासिल की और उसका सारा पता चला कि किस तरीके के साथ इस सारे मामले को मनूवर किया गया, जिसके अंदर इमरान खान, बुशरा बीबी, उनकी जो अहलियत थी उसके साथ फराग होगी और मुख्तलिफ किरदारों के नाम आते रहे। अल्टीमेटली जी इस केस में कब क्या हुआ हमें अपडेट कर रहे थे एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी। आपका बेहद शुक्रिया।